हेलो बच्चों, आइए इस वीडियो में हम लोग 12वीं क्लास में गणित विषय में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 और 7, 8, 9 ऐसे पूरे क्वेश्चन को हम इसी वीडियो में शामिल करते हैं। इसके पहले हम 2 वीडियो दे चुके हैं, एक इंट्रोडक्शन का वीडियो और एक आपका क्वेश्चन नंबर 1 to 6 का वीडियो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या लिखा है? एक सेट है जो पुस्तकालय के समस्त पुस्तकों का समुच्चय है। आपको प्रूफ करना है यह रिलेशन x, y ऐसे दो पुस्तक जिसमें पेजों की संख्या समान है, ये रिलेशन पेजों की संख्या से संबंधित है। इसको आपको दिखाना है ये तुल्यता संबंध है। कोई संबंध कब तुल्यता होता है? जब वो सिमेट्रिक हो, रिफ्लेक्सिव हो एंड ट्रांजिटिव हो, शब्द स्वतुल्य और संक्रामक हो। तो सममित होने के लिए क्या, अब आप देख सकते हैं पहला स्टेप लिखा है सममित के लिए। जैसे यदि x, y एलिमेंट ऑफ R, तो आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि y, x भी एलिमेंट ऑफ R होगा, फिर सममित हो गया। तो देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। x, y एलिमेंट ऑफ R का मीनिंग ये होगा कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है, पेजों की संख्या समान है। फिर यहां से आप इंगित कर सकते हो कि x तथा y में पेजों की संख्या अगर समान है तो क्या हम इसको ऐसे बोले कि y तथा x में पेजों की संख्या समान है। कथन सही होगा? बिल्कुल सही है। अब इस बात को जब कहते हैं कि x तथा y में पेजों की संख्या समान है तो उसको बोलते हो x, y एलिमेंट ऑफ R। तो y तथा x में पेजों की संख्या समान है तो इसे बोल सकते हैं y, x एलिमेंट ऑफ R। तो प्रूफ हो गया। यदि x, y एलिमेंट ऑफ R है तो y, x भी एलिमेंट ऑफ R है, इसलिए R क्या होगा? सममित है, सममित सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। दूसरा हम प्रूफ करते हैं कि स्वतुल्य है कि नहीं। फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ A के लिए, यानी A क्या है? पुस्तकालय में समस्त पुस्तकों का समुच्चय। तो कोई भी एक पुस्तक लेते हैं तो हम इस बात को पढ़ें x तथा x में पेजों की संख्या समान है, x तथा x में पेजों की संख्या समान है। लिख सकते हैं ये कथन सत्य है, क्योंकि हर एक किताब में स्वयं के पेजों की संख्या समान ही होगा। यानी रीशिंग लाइन यहाँ से बोल सकते हो कि x तथा x में पेजों की संख्या समान है, मीन्स x एलिमेंट ऑफ R, मीन्स फॉर एवरी x एलिमेंट ऑफ A के लिए x एलिमेंट ऑफ R। इसलिए R क्या हो गया? स्वतुल्य, रिफ्लेक्सिव हो गया। R स्वतुल्य है। अब तीसरा स्टेप हम ये दिखाते हैं संक्रामक। ये संक्रामक है कि नहीं। मान लेते हैं 3 पुस्तक है, x, y, z एलिमेंट ऑफ A इस प्रकार है, लिखेंगे इस प्रकार है कि x तथा y में, बात सुन लीजिए, आप लिखेंगे पर टाइम लगेगा। आप सुने, x तथा y में पेजों की संख्या समान है तथा, फिर इसके नीचे लिखते हो कि तथा y, z में पेजों की संख्या समान है। ओके, इस बात को आप क्या समझ रहे हैं तब? अर्थात x तथा y में पेजों की संख्या समान है और y तथा z में भी पेजों की संख्या समान है, तो लिख सकते हो तो x तथा z में भी पेजों की संख्या समान होगा। इतनी बात तो लिख सकते हैं। जब उसमें पेजों की संख्या समान होगा, अर्थात क्या मिला? x, z एलिमेंट ऑफ R मिल गया। x तथा z में पेजों की संख्या समान है, उसका मतलब तो यही हुआ x, z एलिमेंट ऑफ R। तो इससे प्रमाणित हुआ कि ये फलन, ये संबंध क्या है? संक्रामक है। तो जब संक्रामक हो गया तो फिर सममित भी हो गया, स्वतुल्य भी होगा और संक्रामक भी हो गया, तो हम बोल सकते हैं कि यह दिया हुआ कथन क्या होगा? तुल्यता संबंध होगा। यही प्रूव करना था कि संबंध तुल्यता संबंध है, तो ऐसे प्रूफ हुआ। उस बात को नीचे लिख लेंगे, अतः दिया गया संबंध तुल्यता संबंध है। अब प्रश्न नंबर 8 को देखिए, एक सेट दिया है 1 2 3 4 5
और इसमें एक संबंध ऐसे दिया है आर ए बी सच दैट मॉड ए माइनस बी सम इवन नंबर है। मॉड का मीनिंग जानते हैं, जैसे -4 है, मॉड लेते हैं इसको आप 4 ही समझते हैं। ऋणात्मक संख्याओं का भी मॉडुलस देंगे तो वो पॉजिटिव ही होगा, इसका मीनिंग ये है। इसे हमें दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध के लिए क्या चाहिए, रिफ्लेक्सिव चाहिए, सिमेट्रिक चाहिए और ट्रांजिटिव। तो एक एक करके देखते हैं ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। चलो स्वतुल्य चेकअप करते हैं। ये ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य कब होगा, जब प्रत्येक संख्याएं स्वयं से संबंधित हों। बच्चों अगर हम 1 - 1 करें तो इसका मापांक लें, या फिर 2 - 2 लें, तो ये सब जीरो आएगा क्या। 3 - 3, 4 - 4, 5 - 5 सभी जीरो हैं। तो क्या जीरो को आप इवन मानते हो कि ऑड, सम है या विषम। सम है, लिख सकते हो जो सम है, अर्थात आप ये लिख सकते हैं फॉर एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए कोई भी नंबर इसमें से लेते हैं तो उसका स्वयं के साथ जो क्रमिक युग्म होगा, यानी स्वयं के साथ संबंधित होगा, क्योंकि ये -a जीरो होगा। ओके, इसका मतलब ये आर में होगा, अर्थात प्रत्येक अवयव स्वयं से संबंधित है, इसलिए आर को हम क्या बोल सकते हैं, आर स्वतुल्य है। चलो सममित देखते हैं, ये सममित है कि नहीं। सममित जैसे मान लीजिए इसमें कोई दो नंबर लिए, हम सपोज दैट 1 - 3 लिए, 1 - 3 या फिर 3 - 1, दोनों में कोई अंतर है क्या। ये दोनों तो दो ही हैं। अर्थात यहाँ देखिए, यदि मॉड ए माइनस बी, या आप ऐसे लिख सकते उसी तर्ज पे लिखते हैं, यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो हमें क्या दिखाना होगा, हम ये दिखा दें कि बी एलिमेंट ऑफ आर, हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका मीनिंग क्या है, मॉड ए माइनस बी सम है। दिस इज लाइक, अगर मॉड ए माइनस बी सम है तो माइनस कॉमन लेना, तो मॉड ऐसे भी सम होगा, बात वही है। तो मापांक जैसे मॉड -4 है, इसका मॉड b - a ही होगा, b - a सम है। इसका मीनिंग क्या हो गया, b एलिमेंट ऑफ r, इसका मीनिंग जब a भी एलिमेंट ऑफ r तो b भी एलिमेंट ऑफ r, इसलिए बोल सकते हैं r क्या हो गया, सममित है। r क्या है, सममित है। तो ऐसे स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया। हम एक चीज और दिखाते हैं कि संक्रामक भी हो जाए तो फिर हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो संक्रामक कैसे होगा, हमें मानना होगा, मान लेते हैं कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि ए सी एलिमेंट ऑफ आर। तो ये क्वेश्चन ये सॉल्व हुआ, इस तुल्य सममित और संक्रामक इसमें तुल्यता संबंध हो जाएगा। तो देखते हैं, अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर, तो इसका मीनिंग क्या होगा, मॉड ए माइनस बी, तथा इसका मतलब ये हो गया मॉड बी माइनस सी, दोनों भी सम होंगे। किसी भी संख्या का मॉड अगर इवन है तो खुद में वह नंबर भी इवन ही होगा, वो खुद संख्याएं भी सम पुष्ट करा सकते हो, ये दोनों भी सम हैं। और आप जानते हैं कि दो संख्याएं सम हैं तो सम संख्याओं का योग भी सम होगा, इसका सम भी इवन नंबर होगा। तो a माइनस बी प्लस बी माइनस सी सम है, इवन नंबर। फिर यहाँ से b से b कैंसिल हो गया, फिर a माइनस सी सम है। तो a माइनस सी सम का मीनिंग क्या हो गया, ए सी एलिमेंट ऑफ आर। हम क्या प्रूव किए कि ए बी एलिमेंट ऑफ आर है, ए बी से संबंधित है और बी सी से संबंधित है, तो ए बी सी से संबंधित होगा। इसका मीनिंग ये हो गया, इसलिए आर क्या है, संक्रामक है। अब यहां से क्या मिल रहा है, क्योंकि आर स्वतुल्य हो गया, सममित हो गया और संक्रामक हो गया, हेंस लास्ट लिख सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है, अतः आर तुल्यता संबंध है।
इस क्वेश्चन को थोड़ा सा पूर्व में आपको पढ़ेंगे तो 3 पार्ट में क्वेश्चन पूछा गया है। एक पार्ट आपका कंप्लीट हुआ, अभी हम इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को के नोट कर लो, फिर नेक्स्ट बताते हैं इसमें क्या पूछा गया है, नोट कीजिए। फिर इसी प्रश्न में आपसे प्रूफ करने को ये कहा गया है, इस सेट को 2 पार्ट में बांटा गया है कि 1, 3, 5 और एक सेट बांटा गया है 2, 4। यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको प्रूफ करना है कि इस सेट 1, 3, 5 का प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित है। इस संबंध के द्वारा हम देखते हैं इसमें रिलेशन हर एक दोनों अवयवों के बीच में देखते हैं। जैसे 1, 3, तो 1, 3 एक दूसरे से संबंधित तभी होगा जब mod 1 - 3 सम। तो देखते हैं mod 1 - 3 होगा क्या, ये तो 2 है, और mod 1 - 5 क्या है, ये भी 2 है, सॉरी 4 है। और किसका बच गया 3, 5, mod 3 - 5 क्या होगा, ये 2 होगा। और कोई दोनों का कॉम्बिनेशन होगा क्या, 1, 3 का कॉम्बिनेशन 3, 5 का कॉम्बिनेशन हो गया, और 1, 5 का, और 3, 1 बात वही वो भी 2 होगा। इसका मतलब हर एक स्थिति में ये हमेशा सम आ रहा है क्या, तो हमेशा सम है, तो आप बोल सकते हैं। इसलिए 1, 3, 5 के प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इसमें देखते हैं 2, 4 में, यह स्थिति 2, 4 में भी वेरीफाई कर देते हैं समुच्चय 2, 4 में। तो 2, 4 में 2 ही जब एलिमेंट है, 2 -4 करो या फिर 4 - 2, ये तो 2 सम है, यहाँ लिख सकते हैं इवन नंबर सम है। तो इसका मतलब ऐसे लिख सकते हैं कि अतः 2, 4 ये लाइन लिखेंगे कि प्रत्येक अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। परंतु एक चीज और पूछा है, क्वेश्चन पर पढ़े आप, प्रश्न आपसे फिर पूछ रहा है कि 1, 3, 5 तथा 2, 4 इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं और इसमें से एक एलिमेंट लेते हैं, तो वह कभी भी एक दूसरे से संबंधित नहीं है, ये वेरीफाई करना है। तो हम ये देखते हैं, जैसे इसमें से 1 लो, इसमें से 2 लो, तो 1 - 2 क्या होगा, 1 - 2 क्या आएगा, 1 आएगा। 1, 4 लेके देखते हैं, 1 - 4 क्या आएगा, ये भी 3, कभी सम आ रहा है क्या, और क्या हो सकता है 3, 2 को चेक करो, 3 - 2 क्या होगा, ये भी तो 1 होगा। 3 - 4 क्या होगा, ये भी तो 1 होगा। ऐसे 5 - 2 क्या होगा, 3, 5 - 4 क्या होगा, 1। तो कभी भी ये सम नंबर आ रहा है क्या, तो ये सब दिखा के आप यहाँ से दिखा लेंगे ऐसे, ये क्या लिखोगे, विषम है। अतः लास्ट में अपना डिसीजन बता देंगे कि अतः समुच्चय 1, 3, 5 का, अतः 1, 3, 5 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अवयव से संबंधित नहीं है। इस तरह से ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसमें बस बात समझना है। आप रिलेशन अगर अच्छी तरह समझ चुके तो कोई क्वेश्चन लगा सकते हैं, आप वीडियो रोकिए नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 9, एक सेट ए दिया हुआ है, यक्ष पूर्णांक है, ऐसे पूर्णांक जो 1 से 12 तक के हैं, 0 के बराबर या 12 से बड़े, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक। ओके, यहाँ पर एक रिलेशन ऐसे दिया है कि ए बी mod a - b 4 का एक गुणज है, 4 का गुणज मीन्स 4 से घटने वाली एक संख्या है। तो आपको प्रूफ करना है कि यह संबंध तुल्यता संबंध है। तो तुल्यता संबंध होने के लिए आपको इसको स्वतुल्य दिखाना होगा, फिर सममित दिखाना होगा और संक्रामक भी दिखाना होगा। ध्यान दीजिए, कोई भी नंबर इसमें से लेते थे 0 से लेकर 12 तक के नंबर है, 0 - 0 0 0 4 का गुणज लिख सकते हैं। 1 लेते हो, 1 - 1 क्या होगा, 0, 2 - 2 0, 3 - 3 0, अर्थात प्रत्येक संख्याएं स्वयं से संबंधित हैं, लिख सकते हो। और एवरी ए, प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए आप देख सकते हैं a - a तो 0 होगा, a - a 0 होगा,
बोल सकते हो जो 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, अर्थात प्रत्येक ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए ए एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए इतने से तुल्य पुष्टि हो गया, इसलिए आर क्या है, स्वतुल्य है, इसलिए आर स्वतुल्य है। अब देखो सममित, सममित होने के लिए क्या करना होता है, मान लेते हैं ए बी एलिमेंट ऑफ आर, और हम अपने तर्क के द्वारा प्रूव करना है कि बी ए एलिमेंट ऑफ आर, तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर का मीनिंग क्या है, मॉड ए माइनस बी 4 का एक गुणज है। तो अगर a माइनस बी 4 का गुणज है तो ये तो कन्फर्म है कि मॉड b माइनस ए भी 4 का एक गुणज होगा। तो b माइनस ए अगर 4 का गुणज है तो इसी का मीनिंग तो b एलिमेंट ऑफ r होगा। तो इसका मतलब इसलिए r क्या हो गया, सममित हो गया, सिमेट्रिक सममित है। अब यहाँ संक्रामक प्रूव कर लेते हैं। संक्रामक में क्या दिखाते हैं, मान लेते हैं माना दो प्रविष्टि ए बी, मतलब ए बी सी, ए बी एलिमेंट ऑफ आर मानते हैं, बी सी एलिमेंट ऑफ आर मानते हैं। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि ए सी भी एलिमेंट ऑफ आर। अगर ए बी आर पे है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, ए माइनस बी, और फिर यहाँ इसका मतलब क्या हो गया, तथा बी माइनस सी 4 के गुणज हैं, 4 के गुणज हैं, लिख सकते हैं। इसका मतलब अगर a माइनस बी 4 का गुणज है मापांक, तो पक्का है a माइनस बी तथा मान हटा दी गए, b माइनस सी भी 4 के गुणज होंगे। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई दो संख्याएं अगर 4 के गुणज हैं तो उनका समेशन, उनका योग भी 4 का गुणज होगा। मीन्स a माइनस बी प्लस b माइनस सी भी 4 का गुणज होगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, दिस इंप्लाइज b से b कैंसिल, दिस इंप्लाइज a माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। तो a माइनस सी अगर 4 का गुणज है तो इसका मतलब मॉड a माइनस सी भी 4 का गुणज है। तो दिस इंप्लाइज ए मॉड a माइनस सी अगर 4 का गुणज है, इसी का तात्पर्य, इसी का अर्थ ये है कि ए सी एलिमेंट ऑफ आर। इसलिए हम कहां से प्राप्त किए, ए बी आर में था, बी सी आर में था, तब आप प्रूव किए हो कि ए सी एलिमेंट ऑफ आर होगा। इसलिए आर क्या हो गया, संक्रामक है। तो आर के बारे में तीनों प्रूफ हो गया, आर यहाँ स्वतुल्य है, फिर आर सममित है और आर संक्रामक है। तो हम बोल सकते हैं मतलब आर क्या है, तुल्यता संबंध है, आर तुल्यता संबंध है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट वीडियो कीजिए। हाँ, इसी क्वेश्चन नंबर 9 में सेकंड ऐसे दिया है कि आर ए बी सच दैट ए इक्वल बी, इसे भी दिखाना आपको तुल्यता संबंध। एक मिनट, एक चीज और पूछा था बच्चों, जैसे हमारा पहला क्वेश्चन क्या था, ये थोड़ा ए बी सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणज है। ओके, ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें एक चीज देखिए, आप क्वेश्चन में सबसे नीचे दूसरी लाइन क्या लिखा है, प्रत्येक दशा में आपको बताना है एक से संबंधित कौन कौन अवयव हैं। जैसे आप इसमें डिफाइन कर रहे हैं 1 से 12 तक, 0 से 12 तक, 0 1 2 3 ऐसे 12 तक के अवयव है। 1 से कौन कौन संबंधित होगा, ध्यान दीजिए, 1 से 1 संबंधित होगा क्या, मीन्स 1 माइनस 1 4 का गुणज होगा, ये तो होगा ही, क्योंकि 1 माइनस 1 0 है। तो 1 से अवयव 1 संबंधित हो गया। अब क्या होगा, 1 5 होगा क्या, 1 5, क्यों, क्योंकि 1 माइनस 5 4 होगा, 4 का गुणज है, तो फिर इससे 5 से संबंधित हो रहा है। और चलिए 5, फिर 9 को थोड़ा चेकअप करें, 9 1 9 क्या होगा, 1 माइनस 9 8 4 का गुणज हो गया, 9 भी संबंधित होगा। अब 9 के बाद 13 संबंधित होगा, जबकि 12 तक ही हैं। तो जो उसमें क्वेश्चन और पूछा था 1 से संबंधित कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, तो आप बोल देंगे 1 5 9। ठीक,
तो इसको मिटाते हैं, नोट कीजिए। हाँ, तो ठीक इसी पैटर्न पर हमें ये सेकंड वाला क्वेश्चन भी आपको यही दिखाना है कि तुल्यता संबंध है। हमको लगता है आप समझ चुके हैं, थोड़ा सा हम हिंट करते हैं। चलिए स्वतुल्य की बात करते हैं। सबसे पहले स्वतुल्य है कि नहीं, मतलब प्रत्येक संख्याएं स्वयं के बराबर होती है क्या, ये बराबर का रिलेशन है। एवरी ए एलिमेंट ऑफ ए के लिए आप लिख सकते हो कि ए बराबर ए, अर्थात ए एलिमेंट ऑफ आर, तो इतनी बात से आप बोल सकते हो। इसलिए आर स्वतुल्य है। आर क्या है, स्वतुल्य है। चलिए सममित को दिखाते हैं। सममित यदि ए बी एलिमेंट ऑफ आर, ध्यान दीजिए, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि बी एलिमेंट ऑफ आर। तो ए बी एलिमेंट ऑफ आर का मीनिंग क्या है, ए इक्वल बी। तो अगर a इक्वल बी हो तो क्या b इक्वल ए होगा कि नहीं होगा, और b इक्वल ए है तो इसी बात को बोलते हैं b एलिमेंट ऑफ r। इसलिए हम बोल सकते हो क्या, r सममित है। संक्रामक की बात करें। संक्रामक में तो दो ऑर्डर के दो क्रमिक मानना होगा, ए बी तथा बी सी एलिमेंट ऑफ आर। तो हमें क्या प्रूव करना होगा, हमें ये प्रूव करना होगा कि ए सी एलिमेंट ऑफ आर। तो अगर ए बी एलिमेंट ऑफ आर ए इक्वल बी होगा, बी सी एलिमेंट ऑफ आर है तो बी इक्वल सी होगा। तो ए इक्वल बी और बी इक्वल सी मीन्स ए इक्वल सी, और इसका मीनिंग ये हो गया ए सी एलिमेंट ऑफ आर। इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए आर संक्रामक हो गया। आर संक्रामक है। तो इस प्रकार आर स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है। अतः हम बोल सकते हैं अतः आर तुल्यता संबंध है। अतः आर तुल्यता संबंध है। यह क्या लिखेंगे तीनों। फिर इसमें पूछा है एक से संबंधित कौन होगा। इसमें एक से संबंधित, एक संबंध क्या, बराबर का संबंध है। तो एक से संबंधित अवयव तो खुद एक ही हो सकता है, क्योंकि एक ही एक के बराबर होगा। तो लिख सकते हैं एक से संबंधित अवयव, एक से संबंधित अवयव एक होगा, ओनली वन। उसमें तो 159 हुए थे, लेकिन यहाँ केवल 1 होगा। नोट कीजिए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बताना आपको। 10 में आप थोड़ा सा किताबें भी देख लें, किताब आपके सामने है। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं और 5 उदाहरण देना आपको, एक एक करके हम देखते हैं। ऐसे एग्जाम्पल देना है जो सममित हो, ऐसा रिलेशन बताना है जो सिमेट्रिक हो, लेकिन रिफ्लेक्सिव न हो, स्वतुल्य न हो, ट्रांजिटिव न हो। ध्यान दीजिए, जितने भी उदाहरणों को हम लोग पढ़े, आप उसमें से भी एग्जाम्पल दे सकते हो। जैसे सपोज दैट सरल रेखाओं में लंब का संबंध क्या है। ध्यान दीजिए, सरल रेखाओं में लंब का संबंध सममित है क्या। अगर L1 लंब हो L2 के, तो क्या L2 भी लंब L1 के होगा, कंफर्म हो। तो ये तो हमको लगता सममित है। स्वतुल्य, क्या L1 लंब L1 के ही होगा, नहीं हो सकता, स्वतुल्य नहीं है। अगर L1 लंब हो L2 के, L2 लंब हो L3 के, तो हमको लगता है कि L1 लंब नहीं होगा L3 के। ये तो बात आप पहले पढ़ चुके, तो आप एग्जाम्पल ऐसे भी दे सकते हैं। अन्यथा एक और मेथड आपको बताते हैं, किसी सेट को लेकर, जैसे सपोज दैट मान लेंगे एक सेट 1 2 3 है और इसमें कोई भी रिलेशन ऐसे अपनी मर्जी से आप क्रमिक युग्म के रूप में बना सकते हैं। जैसे हम बनाते हैं 1 3 3 1, हमको लगता है इतना ही बना के छोड़ दें, इसमें थोड़ा जांच करते हैं ये सममित है। जैसे 1 3 है तो 3 1 भी है, तो ऐसा लगता है तो सममित है। स्वतुल्य, क्या 1 1 2 2 3 3 है, इसमें नहीं है। संक्रामक देखिए 1 3 है, 1 3 से संबंधित है और 3 1 से संबंधित है, परंतु 1 1 इसमें कहीं मिलान कर रहा है, नहीं है। 1 1 नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। तो ऐसा भी उदाहरण दे सकते हैं। अगर आपके ध्यान में इस तरह का कोई एग्जाम्पल आता है तो आप इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं, अन्यथा इस तरह से बनाकर आप दे सकते हैं। ऐसे सेकंड में क्या दिया है आप देख लें।
संक्रामक हो परंतु न तो स्वतुल्य हो और न ही सममित हो, ऐसा रिलेशन आपको बताना है। तो अगर जैसे हम लंब में सोचे वैसा भी सोचो, वैसा सोच सकते तो भी आंसर देगा, लेकिन हम इसी सेट में सोच लेते हैं। 1 2 3 कुछ ऐसा क्रमिक युग्म यहाँ बनाकर आप दिखाते हैं जो संक्रामक हो जाए लेकिन स्वतुल्य और सममित न हो। ये ध्यान दीजिएगा, स्वतुल्य और सममित न हो। 1 2 बनाते 1 2 आपको संक्रामक चाहिए, चलिए 1 2 2 3 1 3, चलो इतना ही छोड़ देते हैं, देखते हैं क्या है। 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है और 1 भी 3 से संबंधित है, यहाँ मिल ही रहा है, तो ये तो संक्रामक हो गया। लेकिन केवल इतनी ही बात नहीं, और भी सोच लेंगे, जैसे 2 3 से संबंधित है तो 3 भी किसी से संबंधित है क्या? 3 से कोई नहीं संबंधित है, कोई बात नहीं। 1 3 से है तो 3 भी किसी से है नहीं, ये 4 ओर से देखना होगा। तो एक ही कड़ी बन पा रही, 1 2 से संबंधित है, 2 3 से संबंधित है, तो 1 3 से संबंधित है, ये संबंध संक्रामक तो है। स्वतुल्य की बात करते हैं 1 1 2 2 3 3 इसमें कहीं नहीं दिख रहा, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सममित अगर 1 2 है तो इसमें 2 1 भी तो नहीं दिख रहा है, 2 3 है तो 3 2 भी नहीं दिख रहा है, इसलिए यह संबंध क्या है? सममित नहीं है। तो ऐसे उदाहरण वो तो आपके मन में सोचने की बात है। ऐसे तीसरा भी देखते हैं। तीसरा, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। ऐसे चलिए इसी बनाते हैं। एक सेट लेते हो 1 2 3, एक रिलेशन बना रहे, ध्यान दीजिए आपको स्वतुल्य चाहिए। स्वतुल्य में हर एक अवयव, देखिए हम बार बार 1 2 3 में बना रहे हैं, कोई मतलब नहीं। 1 2 3 आप एबीसी में बना लो, 5 6 7 बनाओ, उससे मतलब कोई भी सेट ले लो। तो आपको स्वतुल्य चाहिए, 1 1 चाहिए, 2 2 चाहिए, 3 3, तभी तो स्वतुल्य होगा। सममित भी चाहिए, 1 2 लिखते हैं तो 2 1 भी लिख सकते हो। संक्रामक फेल करना है, संक्रामक नहीं चाहिए, अभी इतनी बात छोड़ते हुए तो संक्रामक भी हो गया। देखो 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित तो 1 1 भी मिल रहा है, 1 1 कुछ एक पार्ट इसमें छोड़ो, चलो देखते हैं। 2 3 भी लिख देते हैं और 3 2 भी लिख देते हैं। अब थोड़ा सा चेकअप करते हैं। चलिए स्वतुल्य तो है, क्लियर। 1 1 2 2 3 3 इतने से ही हम स्वतुल्य की घोषणा कर सकते हो, स्वतुल्य है। सममित होने का कंडीशन, जितने भी एलिमेंट्स हैं इसमें सबका उल्टा होना चाहिए। 1 2 है तो 2 1 भी है, 2 3 है तो 3 2 भी है, सममित है। संक्रामक में देखते हैं, देखो 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है, 1 2 से संबंधित है और 2 3 से संबंधित है, तो 1 3 से संबंधित होना चाहिए। क्या इसमें 1 3 कहीं दिख रहा है क्या? कहीं नहीं है, तो ये कारण होगा, ये संबंध संक्रामक नहीं है। तो हमको लगता है कि स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक नहीं होने का एक एग्जाम्पल ऐसे हो गया। ऐसे आप अनेकों उदाहरण बना भी सकते हैं। तो ऐसे 3 हो गया, 2 क्वेश्चन और चौथा और पांचवा भी देख लेते हैं। हाँ, तो चौथे में स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। बच्चों ध्यान दीजिए, हम चलो इसी सेट के लिए बनाते हैं। हाँ, स्वतुल्य होना चाहिए। अगर समझे आप यहाँ ए दिखाएंगे 1 2 3, तो 1 1 तो आपको दिखाना ही होगा, 2 2 भी दिखाना होगा, 3 3 भी दिखाना होगा, तभी तो स्वतुल्य होगा। संक्रामक होने के लिए एक कड़ी कहीं बना लो। अगर मान लो यहाँ 2 3 लिख गए, 2 3 लिख लेते हैं, चलिए इतनी बात छोड़ो, जांच कीजिए। स्वतुल्य है, कोई डाउट नहीं, स्वतुल्य है। संक्रामक देखते हैं, 2 3 से 2 2 से संबंधित है और फिर 2 3 से संबंधित है, तो फिर 2 3 तो ऑलरेडी 2 3 है, ओके। 2 3 से संबंधित है और फिर 3 3 से संबंधित है यहाँ, तो फिर 2 3 तो 2 3 यही है। आप कहीं से खोजो मिल जाएगा, संक्रामक होगा। सममित नहीं है, रीजन 2 3 है तो 3 2 नहीं है, देखो 3 2 नहीं है, इसलिए ये संबंध क्या होगा? सममित नहीं है। इस तरह से आप इस तरह का एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक और पांचवा हम उसको भी यहाँ पर व्याख्या कर देते हैं। पांचवा क्या है देखिए, सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य न हो। ध्यान दीजिए, इसी सेट में हम एक ही सेट ए में सारे एग्जाम्पल को डिफाइन किए, आप चाहे तो अलग अलग भी दिखा सकते हैं।
तो ए हर एग्जाम्पल में लिखना होगा, जैसे यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे, यहाँ भी ये लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे। चलो सममित चाहिए, हम दिखाते 1 2 दिखा दिए, 1 2, और यहाँ दिखा दिए 2 1 भी दिखा लिए, ठीक, और चलो 1 1 भी दिखा लिए, इतना छोड़ो। चलो इस समस्या पर विचार करें, क्या सममित है? 1 2 है तो 2 1 भी है, पक्का सममित है। संक्रामक 1 2 से संबंधित है, 2 1 से संबंधित है, तो 1 1 से भी तो संबंधित है यार, या और किसी तरह से घुमा फिरा कर कड़ी बनाइए, हमेशा संक्रामक होगा। लेकिन इसको तुल्य है कि नहीं? 1 1 है, लेकिन 2 2 और 3 3 नहीं है, इसलिए इसको तुल्य नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से इसमें 10 में 5 उदाहरण दिए हम, तो इस बात नोट करें।